इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन या ओपियाइड एनाल्जेसिक में ये एक ड्रग्स है जो नेचुरल डिराइवेटिव है ओपियम का। इस ड्रग में डायामॉर्फिन, जिसको हम हेरोइन भी कहते हैं, और इस तरह दूसरी किस्म के मुख्तलिफ ड्रग्स शामिल है। लेकिन हमने कहा था कि ये मॉर्फिन जो है ये एक लीडिंग या प्रोटोटाइप ड्रग्स है, यानी ये ओपियम से जितनी डिराइवेटिव ड्रग्स है उन सब की प्रेजेंटेशन करती है। तो मॉर्फिन की इंडिकेशन क्या है, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम मॉर्फिन जो है वो देते हैं और मॉर्फिन की जरूरत है। तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ह्यूमन बॉडी में जब या एक इंसान को जब अंजाइना का मतलब है जब इंसान के चेस्ट पेन शुरू होती है, चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन स्पेशली जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई की वजह से हो, तो उसी सूरत में हमें मॉर्फिन के जो भी मार्केट में अवेलेबल फॉर्म है, ख्वाह वो एनाल्बिन है या पेथिडीन है या मॉर्फिन इटसेल्फ है, तो इसको हमें आईवी जो है स्टेट देते हैं। इसके साथ ही रेनल पेन है, रेनल पेन में हम देते हैं, और इसके साथ ही ये हम गॉल ब्लैडर स्टोन और कोलिसिस्टाइटिस, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, इस सूरत में हम मॉर्फिन या मॉर्फिन डेरिवेटिव देते हैं, क्योंकि ओडीआई स्फिंक्टर जो है इसको ये डायलेट करते हैं। और इसके साथ ही रेनल पेन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रेनल पेन में अमूमन स्टोन, जब स्टोन है किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में या यूरेथ्रा में, तो जब हम मॉर्फिन लगाते हैं या नाल्बिन लगाते हैं तो उसी सूरत में नाल्बिन का एक फायदा ये है कि ये स्मूथ मसल जो स्फिंक्टर होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस वाले स्फिंक्टर जो होते हैं, उसको इसकी स्पाज्म को खत्म करते हैं और उसको रिलैक्स करते हैं, तो इसीलिए स्टोन की निकालने में भी ये मदद देते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें हम मॉर्फिन देते हैं, उसमें एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, ऐसा पल्मोनरी एडिमा में ये भी हम मॉर्फिन या पेथिडीन या नाल्बिन ये इंजेक्शन लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी एडिमा में इसका फायदा क्या है या इसका क्या मैकेनिज्म है, तो एट रिलीव एंग्जाइटी, ये इंसान की जो परेशानी होती है, डिस्ट्रेस होती है, इसको खत्म करती है। और इसकी खत्म होने से पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन और इसके साथ ही इसकी जो कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज करती है, और इस नतीजे में इंसान की डिस्पनिया जो है इसको पल्मोनरी एडिमा में जो डिस्पनिया होता है, यानी सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, इसको ये खत्म करती है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें है डायरिया। एक इंसान है, इसकी दस्त है या हीजा है, इसको डायरिया है, उस डायरिया में ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया या दूसरी सीजनल डायरिया, ऐसा डायरिया है जो क्रॉनिक है, यानी ठीक नहीं होती, तो इसी कंडीशन में मॉर्फिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ये हम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह डायरिया को खत्म करते हैं। चौथा नंबर जो है कफ जो है, क्रॉनिक कफ जो है, एक इंसान है उसकी खांसी कफ जो है ये खत्म नहीं होती, तो मॉर्फिन जो है एक ऐसा ड्रग है या ओपियाइड एनाल्जेसिक या ओपियाइड में जितनी भी डेरिवेटिव है, अगर ये हम एंटी कफ सिरप जो है ये इस्तेमाल करते हैं और कफ डिप्रेसिव है। इसके साथ ही ये इसका एक और इंडिकेशन ये है कि एट पेन रिलीफ एंड टर्मिनल इलनेस, एट प्रोवाइड पेन रिलीफ एंड टर्मिनल इलनेस, यानी इसका मतलब ये है कि एक बंदा है, टर्मिनल इलनेस का मतलब ये है कि एक बंदा है और वो मौत के करीब है, या उसकी इलनेस बीमारी ऐसी है कि वो आखिरी हालत में है, यानी उसकी लाइफ जो है वो सर्वाइवल बहुत कम है लाइफ की, तो उसी सूरत में हम उस पेशेंट को ये ज्यादा दे सकते हैं ताकि उसको आराम मिल सके और उसको रिलैक्स करे, तो इसकी हालत में हम देते हैं। तो इसके साथ ही ये हम एंटी एनेस्थेटिक भी हम यूज करते हैं। एनेस्थेटिक पोस्ट सर्जरी जो है एनेस्थीसिया की सूरत में हम देते हैं, पोस्ट सर्जरी, अब सर्जरी जो है ऑपरेशन के बाद जो है हम नाल्बिन या ट्रॉमा या इसके और जो है ये इस्तेमाल करती हैं। और इसके साथ ही एक पेशेंट है, इसकी इंसोम्निया है, किस वजह से इंसोम्निया है, पेन की वजह से,
تو اس کی حالت میں جو ہے سیڈیشن خاص کر کے انسومنیا اس کنڈیشن میں یہ بہت اہم ہے اور اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. تو یہ تھی انڈیکیشن آف مارفین. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.